हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल के बारे में जानकारी इकट्ठा किया है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लड्डू गोपाल के बारे में जो भी जानकारी मैंने इकट्ठा किया है वो आप लोग सुने, जाने और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत दिनों से मैं मेहनत कर रहा हूँ। साल होने को है लेकिन सफलता नहीं प्राप्त है। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आइए मैं बताता हूँ लड्डू गोपाल के बारे में। लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना कैसे शुरू हुई, लोगों ने इन्हें घर में कैसे लाया, क्यों लाया, इसकी स्थापना कैसे होती है, इससे कौन कौन से फायदे होते हैं, लड्डू गोपाल की आराधना पूजा अर्चना करने से पूजा करने वाले व्यक्ति को क्या फायदा मिलता है, क्या वो स्वस्थ रहते हैं, क्या उन्हें संतान के सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो सबसे मुख्य बातें हैं कि अगर लड्डू गोपाल की कोई भी पूजा करता है तो उसमें साइंस घुस जाता है। साइंस लड्डू गोपाल की पूजा पर क्या कहता है। अगर लड्डू गोपाल की पूजा करते हुए बहुत सारे स्त्री पुरुषों और भक्तों को फायदा हुआ है तो क्यों फायदा हुआ है, उसके बारे में साइंस क्या कहता है वो भी हमने जानकारी इकट्ठा किया और वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आइए हम बताते हैं आपको कि लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना शुरू किसने की। लड्डू गोपाल को घर में लाकर उसकी स्थापना करना, पूजा अर्चना करना किसने शुरू किया। तो एक साधु थे, नाम था उनका कुंभन दास। कुंभन दास जी ने जब श्री कृष्ण के बाल रूप को उन्होंने देखा कि एक हाथ में उनके लड्डू है, दूसरे हाथ में माखन है, इसी रूप को देख करके कुंभन दास को लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना और घर में स्थापना करने की उन्होंने सोचा और तभी से लड्डू गोपाल की आराधना पूजा अर्चना शुरू हो रखी है। आज आपके घर में, मेरे घर में, पड़ोसी के घर में, हर 4 घर के बाद एक घर आपको मिलेगा, मुझे मिला, जिसमें लड्डू गोपाल की स्थापना की जा चुकी है। मैंने 1-2 घर नहीं, 5, 10, 15, 50, 80 घरों को जिसके घर में लड्डू गोपाल है उनसे मिला, उनसे बातें की और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में और किस तरह उन्हें फायदा पहुंचा या हानि हुआ, घाटा हुआ, सब मैंने उन लोगों से बातें की। अब सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब आप लड्डू गोपाल को लाओगे तो उसकी स्थापना कैसे होती है, किस दिशा में होती है, कौन से कपड़े आप पहनाओगे, किस तरह पूजा करोगे, कैसे भोग लगाओगे आप, ये सारी बातों की जानकारी हम आपके लिए इकट्ठा किया है। सबसे पहले जब आप लड्डू गोपाल लाओ तो उन्हें हमेशा उत्तर पूर्व के कोना में स्थापना करना है, यानी कि उनकी जो पूजा की जगह है वो उत्तर पूर्व में होना चाहिए। याद रहेगा, उत्तर पूर्व में आप लड्डू गोपाल की स्थापना करें। इसके अलावा आप किस तरह के उनके मूर्ति बनाओगे या मूर्ति को लाओगे तो विभिन्न तरह की बातें हैं। पहला तो आप पीतल की मूर्ति लाओ, बढ़िया है। अगर आपके पास रुपया पैसा धन दौलत है तो सोना या चांदी का भी आप लड्डू गोपाल बनवा सकते हो। इसके अलावा लोग संगमरमर के भी लड्डू गोपाल बनवाते हैं। इसके अलावा नियम का पालन, लड्डू गोपाल को घर में लाने के बाद नियम का पालन बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हें परिवार के सदस्य की तरह ही आपको रखना होगा। परिवार के सदस्य को देखते हो, छोटा बच्चा, तो किस तरीके से हम छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं, उसी तरह कृष्ण का बाल रूप लड्डू गोपाल है। याद रखना एक और बात कि बाल गोपाल और लड्डू गोपाल दोनों एक ही हैं। कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। इससे फायदा क्या होता है, तो जब हम लड्डू गोपाल के कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो उससे आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर किन्हीं को संतान नहीं हो रहा है
तो मैंने देखा जिन जिन घरों में संतान नहीं था, प्रत्येक 3 घर में से 2 घर वालों ने हमें कहा कि मेरे पास संतान नहीं था, लेकिन लड्डू गोपाल की स्थापना और पूजा करने के बाद हमें संतान की प्राप्ति हुई। 3 घर में से 2 घर, एक घर के पास संतान नहीं हुआ है, तो उन्होंने हमें कहा कि मैं इंतजार में हूं और लड्डू गोपाल मेरा भी एक दिन जरूर सुनेंगे। तो संतान सुख है, इसीलिए कह रहे हैं कि लड्डू गोपाल को आप परिवार की तरह ही आप उनकी देखभाल करना होगा। इनको अगर लड्डू गोपाल की आप सुलाना चाहते हो तो इनको पहले तकिए पर लिटाओ और फिर लोरी गाओ। लोरी गाना जरूरी है। पैर दबाओ और उनके जहां पर स्थापना को किए हो उनके नीचे उनका चरण पादुका रख दो, जिस पर वो रात्रि में हो सकता है कि उठकर कहीं जाएंगे, तो चरण पादुका भी वहीं रहना चाहिए। लड्डू गोपाल की मूर्ति किसी गर्भवती महिला को जरूर आप गिफ्ट करो। अगर आपका लड्डू गोपाल में विश्वास है, किसी गर्भवती महिला को अगर विश्वास है लड्डू गोपाल में, तो उनको आप ये गिफ्ट करो। लड्डू गोपाल का पसंदीदा रंग क्या है? लड्डू गोपाल का पसंदीदा रंग पीला है, पीतांबर कह लो। नारायण को ही हम पीतांबर वस्त्र देखते हैं कि नारायण पर पीतांबर वस्त्र है और नारायण ही कृष्ण का रूप है, कृष्ण का ही बाल रूप लड्डू गोपाल है। अब एक और प्रश्न उठता है, कई लोगों ने पूछा कि क्या लड्डू गोपाल की पूजा महिलाएं मासिक धर्म के समय कर सकते हैं? तो मैंने कई जगह साधु संतों से फोन करके पूछा, ये सब कुछ किया। उन्होंने कहा हाँ, जिस तरीके से हम अपने घर में किसी भी बच्चे को मासिक धर्म हो या कोई भी कष्ट समस्या हो तब भी हम उनका देखभाल करते हैं, उसी तरीके से महिलाएं भी मासिक धर्म के दौरान भी लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना जारी रख सकती हैं। इनमें किसी तरह का कोई पाप नहीं है, किसी तरह की कोई अशुद्धता नहीं है, बस मन में शुद्धता होनी चाहिए लड्डू गोपाल की, क्योंकि आप कृष्ण के बाल रूप को अपने पुत्र के समान ही आप उसे समझ रहे हो। तो पुत्र की जब हम सेवा करते हैं, जब लड्डू गोपाल को हमने पुत्र के रूप में सेवा शुरू कर दिया है, तो बहुत ही अच्छा है। उसके लिए आपको खुद के शरीर में शुद्धता अशुद्धता देखने की जरूरत नहीं है। लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना मैंने कई विधवा महिलाओं को करते हुए देखा और वो विधवा महिलाएं काफी उसके बाद खुश थी। मैंने काफी देखा कि ये काफी खुश रहती हैं। मैंने उनसे पूछा खुश रहने का मतलब क्या है? कहते हैं लड्डू गोपाल, इससे पहले मैं बहुत दुखी रहती थी, मैं विधवा थी, मेरे पास संतान भी नहीं, पति भी नहीं और मैं विभिन्न तरह के बीमारियों से ग्रसित थी। लेकिन जब से मैं लड्डू गोपाल लाई घर में, अब ना तो मेरे शरीर में कोई कष्ट है, ना दुख है, ना तकलीफ है और संतान की जो दर्द मुझे सताया करता था अंदर में, अब वो भी नहीं है। इसके अलावा आप ये सोचो कि लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करने से हमें क्या फायदा होगा। लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करने से आपको आशीर्वाद मिलेगा, प्रेम आपके दिल में जागृत होगी, सकारात्मक ऊर्जा आप में भर जाएगी, बीमारी से आप दूर रहोगे और आलस खत्म हो जाएगा, धन की वर्षा होगी, शांति मिलेगा, समृद्धि आएगी और सुरक्षा से आपका घर भर जाएगा। आप सुरक्षा के घेरे में आ जाओगे, क्योंकि आपको पता ही है नारायण के बाल रूप की आपने आराधना शुरू की है। अब आप पर किसी भी तरह का सुरक्षा कवच को कोई भेद नहीं सकता और आपकी सुरक्षा रहेगी, प्रेम आपके अंदर जागृत होगा। मुझे याद है कि मैं जब ये जानकारी इकट्ठा कर रहा था तो मैं एक जगह अचानक गया और वो मैं कोई लड्डू गोपाल की जानकारी लेने नहीं गया था। मैं गया था क्योंकि मेरे घर में प्लम्बर की कोई सिस्टम खराब हो गया था। मैं प्लम्बर के घर गया, सुबह 7 बजे गया था कि वो लोग काम पे चले जाएंगे तो जल्दी से बुलाकर काम करा लूं। तो मैं गया, वहां पर जब गया मैं उनके घर में बैठा, उन्होंने कहा आप थोड़ी देर रुकिए फिर हम आपके साथ चलेंगे। तो उनकी पत्नी भी थी और पति, दोनों ने मिलकर कहा। मैंने कहा क्या बात है? कहता मैं थोड़ा लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना सेवा कर लूं, उसके बाद ही कहीं जाएंगे। मैं उस व्यक्ति को पहले से भी जानता था। मैंने कहा प्लम्बर जी, आपकी पत्नी भी तो पूजा कर सकती है, आप चलो।
कहते हैं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने और पत्नी दोनों ने मिलकर जब से इनकी पूजा अर्चना शुरू की, घर से बीमारी खत्म है, आलस भी खत्म है, सब कुछ खत्म है। तब मैंने मतलब साइंस का दिमाग लगाना शुरू किया कि आखिर क्या बात है जो लड्डू गोपाल एक मूर्ति है, उसकी पूजा अर्चना करने से इसके घर में कहता है कि अब बीमारी नहीं है, आलस नहीं है, ऊर्जा से भर गए हैं। और उन्होंने बताया कि यही वजह है कि अब हम लड्डू गोपाल की सेवा किए बिना कहीं नहीं जाते। और पहले उनकी मैंने बैठ करके वहां पर लड्डू गोपाल की उनकी सेवा और पूजा करते हुए देखा। सबसे पहले उन्होंने लड्डू गोपाल को नहलाया, उसके बाद जो है और दोनों पति पत्नी मिलकर ये काम कर रहे थे, नहलाया, उसके बाद उन्होंने उनके वस्त्र बदले। वस्त्र में उन्होंने रखे हुए थे पीले वस्त्र, और उनके सिर पर भी वस्त्र दिया, सब तरह के वस्त्र देकर फिर उनको मेवा का भोग लगाया और सभी तरह की। लेकिन एक बात मैंने ध्यान दिया और फिर पूछा, ये नहलाते कैसे हो, किस पानी से? कहते हैं गंगा जल के पानी से नहलाते हैं और उसमें तुलसी डालकर। मैंने कहा ये किसने बताया? कहा ये महान पुरुष और साधु संतों ने बताया कि लड्डू गोपाल की को जब भी नहलाओ तो उस गंगा जल से नहलाओ और उसमें तुलसी डालकर नहलाओ, क्योंकि उनका ये पसंदीदा स्नान है। इसके अलावा भोग में आप मिठाई लगाओ, ये सब करो। अब प्रश्न मैंने ये किया साधु संतों से कहीं जाकर कि लड्डू गोपाल को घर में किस दिन लाया जाए। तो उन्होंने हमें बताया कि लड्डू गोपाल को घर में आप 2 ही दिन ला सकते हो, एक जन्माष्टमी को और दूसरा एकादशी के दिन। ये 2 दिन सबसे शुभ है जब आप लड्डू गोपाल को अपने घर में ला सकते हो। एकादशी के दिन मैंने कहा इनको मुख्यतः भोग में क्या लगाया जाए। भोग में उन्होंने कहा माखन, मिश्री, पंचमेवा का भोग लगाओ, और आप जैसे खीर बनाओ टाइम टाइम पर में, मक्खन जरूर रखो। ये मक्खन घर से खरीदा नहीं हुआ नहीं, कच्चा मक्खन जो घर में तैयार होता है वो आप कच्चा मक्खन मतलब मट्ठा, ये सब की आप भोग लगा सकते हो। पंचमेवा, मिश्री और खीर समय समय पर उनको जरूर भोग में लगाओ। तो ये सारी बातें तो हो गई कि लड्डू गोपाल को घर में कब लाएं, कैसे पूजा अर्चना करें, कौन सा वस्त्र पहनाएं, क्या भोग लगाएं, ये सब। अब प्रश्न उठता है कि मैंने एक प्लम्बर के घर में ये उदाहरण देखा, किसी और घर में गया तो वो विधवा थी, और वो विधवा औरत इतने प्रेम से, मैंने प्लम्बर के घर में भी देखा, विधवा के भी घर में देखा, किसी एक और दंपति के घर में गया, उस दंपति के पति पत्नी दोनों थे, लेकिन शादी के 6-7 साल हो गए थे और वो डॉक्टरी इलाज करा चुके थे, उनको संतान नहीं हो रहा था। उनके भी घर गया, उन सबसे मैंने पूछा, उन सबको पूछा नहीं मैंने, जो जो बातें सब कहा, सबने वही कहना है कि ऐसे पूजा करते हैं, ऐसे मन में शांति मिलती है, ऊर्जा भर गया, हमारे घर से बीमारी दूर हो गया, सब तो यही बात बताए। अब मेरा दिमाग साइंस के अकॉर्डिंग इसको सोचने लगा कि था क्या, ये कैसे हुआ, आखिर इनके बीमारी कैसे दूर हुई। देखो, लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना एक आस्था का सवाल हो सकता है, और आस्था इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है, मतलब विश्वास। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हो। एक पहाड़ को बोलो यहां से उठ और समुद्र में जाके डूब जा, तो वो भी होता है विश्वास से। अब प्रश्न ये उठता है कि किसी के घर में बीमारी कैसे दूर हुई लड्डू गोपाल की पूजा करने से, किसी के घर में संतान कैसे आया, किसी विधवा के मन में खुशी क्यों आई। तो अब मैंने देखा कि जब ये लोग लड्डू गोपाल की पूजा नहीं कर रहे थे, तब ये लोग बहुत लंबे समय तक सोते रहते थे। सुबह में उठना ही नहीं है, आराम से सूर्य की किरणें आ गई हैं, 8 बजे 9 बजे दिन में उठेंगे। लेकिन जब इनकी, और मान लो कि ये 8-9 बजे उठेंगे, जबकि सुबह 5 बजे या 6 बजे उठना होता है, आप 2 घंटे लेट हो गए हो, तो निश्चित तौर से आपके शरीर में रात भर जितनी भी साफ सफाई का काम हुआ, उस सारे का वर्ज्य पदार्थ और अवशिष्ट पदार्थ आपके शरीर में या तो किडनी में है या फिर आपके बड़ी आंत में है।
इन किडनी और बड़ी आंत से मल, मूत्र और गंदे पदार्थ शरीर से जल्दी सुबह में निकालना जरूरी होता है। अगर आप टाइम से काफी देर से उठते हो तो यही पदार्थ मल मूत्र आपके शरीर में जहां जहां जमा है वो उल्टा प्रभाव डालता है और शरीर के खून में इसी किडनी के गंदे मूत्र का प्रभाव खून में वापस जाने लगता है, जिससे खून अशुद्धियां शुरू हो जाती है और फिर शरीर का सिस्टम और तंत्र में गड़बड़ी और खराबी आने लगती है। तो इन लोगों को मैंने देखा कि जो 8-9 बजे उठते थे वो अब 5 बजे उठ रहे हैं, 6 बजे भी नहीं, 5 बजे उठ रहे हैं। 5 बजे ही उठ करके वो कईयों को 5 बजे उठ करके जल्दी से इन्होंने खुद को पहले नहाया धुलाया और फिर लड्डू गोपाल को नहाला धुलाकर उनकी सेवा करके और उनकी स्थापना करके भोग लगा के चैन। मैंने देखा ये लोग जब भोग लगा रहे थे, उनको कपड़ा पहना रहे थे, तो मैंने उसके चेहरे का खुशी देखी। मैं समझ गया, ओ ये खुशी इसको ठीक कर रहा है। तो लड्डू गोपाल ठीक करे या उसकी खुशी ठीक करे, लेकिन उसके मुंह पर खुशी किस कारण आया? लड्डू गोपाल के कारण आया। बिल्कुल सही बात। शरीर का तंत्र अंदर से खुश हो गया और सारी बीमारियां उसके देह से दूर होना शुरू हो गया। और जब बीमारियां दूर हुई तो सही रूप से सुचारू रूप से वो सोचने लगे वो व्यक्ति सब, और फिर जब काम पर गए तो काम भी बड़े अच्छे से हुआ, तो धन वर्षा भी होने लगे, काम में भी मन लगा, इसीलिए धन की वर्षा भी हुई, यानी कि पैसा भी आया, बीमारी से भी दूर हो गए। ये सब जब साइंस के अकॉर्डिंग हमने सोचा तो देखा कि अगर कोई भी प्राणी अवसाद में है, यानी कि उसके अंदर बुरे विचार ने घर बना लिया है, ऐसे में वो व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा वो भी असफल होगा। और दूसरी तरफ जब वो उसके विचार ही गंदे हैं, वो डिप्रेशन और अवसाद में है, तो ऐसे में शरीर में भी बीमारियां रहेगी, काम करने जाएगा वहां भी मन नहीं लगेगा। तो इस तरीके से मैंने देखा कि लड्डू गोपाल के नाम और पूजा से शरीर के अंदर के सभी तंत्र और इम्यून सिस्टम जग गए, एंटीबॉडी अच्छा बनने लगा। समय पर शरीर का जितने भी अपशिष्ट पदार्थ थे, गंदे पदार्थ, वो सुबह में जल्दी उठकर वो अवशिष्ट पदार्थ शरीर से दूर हुआ। व्यक्ति ने जल्दी नहा लिया क्योंकि हमें लड्डू गोपाल की पूजा करनी है, और इस वजह से वो व्यक्ति स्वस्थ हुआ। कुछ भी हो, साइंस कहता है कि शरीर के तंत्र और इम्यून सिस्टम जगता है तब शरीर स्वस्थ रहता है, और स्वस्थ शरीर में सब काम अच्छा होता है और काम में सफलता मिलती है, फिर तो धन आएगा ही आएगा। ये कहता है, बिल्कुल सही था वो। साइंस जो कुछ भी कहे वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस शरीर में जो ऊर्जा आई, इस शरीर में जो उत्साह आ गया, वो क्यों? इम्यून सिस्टम जो जग गया, एंटीबॉडी तैयार करने लगा हमारी बॉडी, वो क्यों? वो लड्डू गोपाल के नाम से। तो क्यों ना हम लड्डू गोपाल की पूजा करें। वैसे भी हमारा जो दिमाग है वो अपने शरीर में सारी बीमारियों को ठीक करने का पूरा उसके पास ताकत है। दिमाग के पास इतनी ताकत है कि अपने शरीर का सारी व्याधि दूर कर सकता है, अच्छे से सोचकर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। लेकिन उस दिमाग को भी एक सहारा चाहिए, और दिमाग को सहारा मिला लड्डू गोपाल की। लड्डू गोपाल के सहारा सिर्फ मिलने से दिमाग की सोच जो है वो सकारात्मक हो गया, और जो ही आपका सोच सकारात्मक होगा, शरीर में इम्यून सिस्टम जगेगा, एंटीबॉडी बनेगा, और शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो गंदे पदार्थ हैं, वो समय से शरीर से बाहर निकल जाएगा और सब कुछ ठीक। तो यही था लड्डू गोपाल के बारे में जानकारी। और साइंस क्या कहता है? साइंस अपनी तरीके से जो भी अध्ययन करके बताया ठीक है, लेकिन वो साइंस भी तब काम किया लड्डू गोपाल के नाम से। मैंने उस विधवा को भी देखा, वो विधवा कितना अवसाद में रहती थी, गुस्से में किसी से लड़ पड़ना। अब उसको गुस्सा नहीं आता, अब वो लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना में इतना लीन है
कि उसके पास पति भी नहीं और संतान भी नहीं, इसके बाद भी वो इतना खुश है। तो कुछ लोग भले ही इनको सुपरस्टिशन, अंधविश्वास या ये वो कह दे, लेकिन मैं जहां भी गया सबको फायदा क्यों हुआ? अगर ये अंधविश्वास है तो हर एक व्यक्ति को लड्डू गोपाल की पूजा करने से फायदा क्यों हुआ? क्योंकि लड्डू गोपाल के नाम से ही उसके शरीर के सारे तंत्र जागृत हो गए और फिर वो बिल्कुल सारे काम को सकारात्मक ऊर्जा से किया और हर जगह वो सफलता ही सफलता प्राप्त हुआ। तो निश्चित रूप से हम कहेंगे, जो कोई चीज भी, चाहे दुनिया उसे अंधविश्वास कहे या कुछ भी कहे, लेकिन जो कुछ भी आपके फायदा पहुंचाता है, आपकी सोच को सकारात्मक बना देता है, आपके मुंह से गाली बकना बंद हो जाता है, आपके शरीर से जो कुछ भी दुख दर्द सब दूर कर देता है, उन सारी चीजों को आप करो। किसी की बातों पे नहीं जाना। दूसरे धर्म के लोग आपको कहेंगे ये ऐसा कर रहे हैं, इससे क्या होगा? अरे क्या होगा बताओ, मैंने देखा है, फायदा होता है, फायदा हुआ है, लोगों को लाभ पहुंचा है, और लाभ जिन चीजों से पहुंचे वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही आत्मा है और कुछ नहीं है। लोगों को बोलने दो अंधविश्वास। आप लड्डू गोपाल की आराधना किए हो, पूजा किए हो, आपको फायदा हुआ है, बस काफी है, और करते रहो, किसी की कुछ नहीं सुनना। तो आप लोग बताना हमारा ये जानकारी आपको कैसी लगी। क्या आप लोग कोई समस्या से ग्रसित हो तो जरूर अपने घर में लड्डू गोपाल लाओ, वो समस्या दूर होगी। पूजा आराधना करके देखो, और अगर शरीर में कोई बीमारी है तो लड्डू गोपाल को जरूर ला करके आप पूजा आराधना करें, आपको जरूर शरीर में फायदा होगा। मैंने जितने भी घर गए, 70-80 घरों में गए, सब में फायदा था भाई साहब, सब में फायदा था, सबको लाभ मिल रहा था लड्डू गोपाल की पूजा करने से। तो यही थी जानकारी। आप लोगों को हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना, लाइक करना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू, धन्यवाद, और जय लड्डू गोपाल और जय श्री कृष्ण।